और खबर इस वक्त कानपुर से आ रही है 10 कदम में आप सभी का। कानपुर की खबर दिखाने से पहले नोएडा से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आरटीओ ऑफिस में हंगामा हुआ है। सेक्टर 24 थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। बताया जा रहा है जितेंद्र चौहान नाम का एक व्यक्ति था जो सेक्टर 33 के आरटीओ ऑफिस में पहुंचा, वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया, अधिकारी से बदतमीजी किया और इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी ने हाथ तोड़ने की धमकी दी आरटीओ ऑफिसर को। सेक्टर 24 थाने में आरोपी के खिलाफ अब मामला दर्ज कर लिया गया है। तो जितेंद्र चौहान नाम के शख्स पर आरोप है कि उसने आरटीओ ऑफिस में घुसकर हंगामा किया है, वहां पर अधिकारी के हाथ तोड़ने की बात कही है। किसी बात को लेकर वहां पहुंचा था अपनी शिकायत को लेकर। जब अधिकारी से बात की तो अधिकारी को उसने धमकी दी कि अगर काम नहीं होगा तो फिर हाथ को तोड़ दिया जाएगा। और अब ये जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। तो आरोपी ने हाथ तोड़ने की धमकी दी। सेक्टर 24 थाने में आरोपी के खिलाफ अब शिकायत दर्ज करा दी गई है। न्यूज़ उल्टी मेरे पास जब से बैठा हूं यहां तब से अधिकारी वाला अच्छा नहीं थे यार अखाड़ा ना बनाओ इसको बस। और किसी का कोई देखो हमारा तो कोई नुकसान होना नहीं है। ना तो मैं नौकरी करता ना मेरी नेतागिरी छिन रही ना मेरा मीडिया से कुछ बिल्कुल ठीक है। लास्ट में मीडिया पता क्या करेगी, बजरंग दल के गुंडे आए और कूट के चले गए। मुझ पर पूरा प्रमाण रहेगा, पूरा प्रमाण नहीं। बजरंग बल के गुंडे आए मतलब पीट के चले गए। क्या करेंगे फिर जब यहाँ कोई उल्टे सीधी बात करोगे? जो है बदतमीजी करेगा, जो बदतमीजी चाहे एआरटीओ हो। हाँ भाई एआरटीओ कोई बदतमीजी करता है मुकदमा लगेगा भाई। अगर कोई बदतमीजी करता है 15 से 20 साल 2-4 और सही कोई बदतमीजी करता है जब जैसे मन करे वैसे करो। और इसी पर बातचीत करने के लिए हिमांशु शुक्ला इस वक्त हमारे साथ नोएडा से जुड़ गए हैं। हिमांशु, कौन है ये शख्स जो पहुंचा इस तरह से आरटीओ ऑफिस और वहां पर जबरदस्त हंगामा किया? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं वीडियो में भी खुलेआम धमकी दे रहा है आरटीओ के अधिकारियों को। और स्पष्ट रूप से ये आरोपी कह रहा है कि मीडिया में भी ये खबरें आएंगी कि एक बजरंग दल का कार्यकर्ता आया था और आरटीओ के अधिकारियों को पीटकर चला गया। यानी ये बेखौफ है और अपने किसी निजी काम को लेकर यहाँ पहुंचा था। जब आरटीओ के अधिकारियों ने मना किया इस गलत काम को करने से तो अपना रौब झाड़ते हुए और उनसे गुंडागर्दी और बदतमीजी पर उतारू हो गया। और साफ तौर पर वीडियो में भी देखा जा सकता है किस तरीके से धमकी दे रहा है खुलेआम हाथ तोड़ने की। और ये भी धमकी दे रहा है कि उसको किसी भी चीज का खौफ नहीं है। बाद में जब ये मामला शांत हुआ तो आरटीओ विभाग की तरफ से सेक्टर 24 थाने में लिखित रूप से शिकायत दी गई है। अब उस शिकायत की जांच की जाएगी और आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस तरीके के वीडियो जब अधिकारियों को खुलेआम धमकी दी जाती है तो कहीं ना कहीं बेलगाम दिखते हैं। ऐसे में कार्रवाई बहुत जरूरी हो जाती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु शुक्ला जानकारी देने के लिए। तो जितेंद्र चौहान नाम का ये शख्स आरटीओ ऑफिस में पहुंचता है, वहां पर अधिकारियों को धमकाता है और यहां तक कि मारपीट की भी बात करता है। लेकिन अब इसको लेकर आरटीओ ऑफिस के अधिकारियों ने सेक्टर 24 के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करा दी है। और कानपुर से खबर है, यहां पर दबंगों ने पूरे परिवार को जमकर पीटा है। बांस काटने से मना करने पर यह पिटाई की गई है। महिला समेत 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चौबेपुर थाना क्षेत्र का यह मामला है जहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों ने पूरे के पूरे परिवार को पीटा है। और मामूली सी बात पर, सिर्फ बांस काटने की बात पर यह पिटाई की गई है। महिला समेत 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बातचीत करने के लिए कानपुर से सौरभ मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, चौबेपुर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है जहां पर मामूली बांस काटने को लेकर के विवाद हुआ था। उसके बाद इलाके का दबंग युवक अपने हाथ में डंडा लेकर निकला है, जो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। वो महिलाओं पर हमला कर रहा है, बच्चियों पर हमला कर रहा है। लगातार जिस तरीके से वो डंडे से इनको बेरहमी से पीटता हुआ नजर आ रहा है। और इस पूरे मामले में अब तक अगर बात करें तो पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की गई है। ये तस्वीरें बताती है कि कहीं ना कहीं जो दबंग है, जो उनके मंसूबे हैं, वो कितने बढ़ चुके हैं, उनमें कानून का कोई खौफ नहीं है। और इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई की मांग को लेकर जो पीड़ित पक्ष है उसने पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक की बात करें तो कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, तो वीडियो आने के बाद भी अब तक किसी तरह की कार्रवाई इस दबंग पर नहीं हुई है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगई के साथ ये महिलाओं पर लाठी डंडे बरसा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
और मेरठ से खबर है, यहां पर थप्पड़ का बदला लेने के लिए दोस्तों ने अपने ही दोस्त का कत्ल कर दिया। पुलिस ने मामले का खुलासा करके 4 आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि 35,000 रुपए को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें मृतक हिमांशु ने अपने दोस्त अंकित को थप्पड़ मार दिया था। थप्पड़ का बदला लेने के लिए अंकित ने साजिश रची। अंकित, हिमांशु, कपिल, विराट, आकाश और विनीत के बीच दोस्ती थी। अंकित ने अपना बदला लेने के लिए विराट को हथियार बनाया। विराट को कहा कि हिमांशु ने उसके अपहरण की प्लानिंग की है और 10 लाख फिरौती वसूलना चाहता है। इस बात से विराट अपने दोस्त हिमांशु से नाराज हो गया और अंकित ने उसे भड़काकर अपने साथ मिला लिया। इसके बाद अंकित, विराट, कपिल और आकाश ने मिलकर हिमांशु को कत्ल करने की प्लानिंग बनाई। 26 जुलाई को हिमांशु को मोतीनगर से करनावल बुलाया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। मामले में एक आरोपी अंकुश अभी भी फरार है। मोटिव इनके द्वारा ये बताया गया है कि जो मृतक है गौरव उर्फ हिमांशु, इसके साथ अंकित भी मोदीनगर में रहता था। 5-6 महीने पहले 35,000 रुपए को लेके इनके बीच में विवाद हुआ था। इसके बाद जो मृतक है, इसके द्वारा अंकित को ये बताया गया था कि ये विनीत नामक एक व्यक्ति जो कि इसी ग्रुप का है, जो अभियुक्त है, इसको अगवा करके इसके परिवारीजनों से फिरौती ली जाएगी। ये बात विनीत को बताई गई। ये जानने के बाद इन 5 लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको यहाँ पे बुलाया और इसकी हत्या करके इसके शव को नाले में डाल दिया। 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। सर, तकरीबन कितने की फिरौती? और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरठ निखिल से हमारे साथ मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो इस पूरे मामले में एक बात तो स्पष्ट तौर पर सामने आई कि सिर्फ ईगो में आकर एक लड़के का कत्ल कर दिया गया। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से एक थप्पड़ हत्या की वजह बन गए, तो ये देखने वाली बात है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर हत्या जैसी बड़ी वारदातें कर दी जाती हैं। चारों दोस्त थे, चारों जरायम की दुनिया से जुड़े थे, कई कई केस इन लोगों के ऊपर हैं और महज 35,000 रुपए उधार लिए गए थे। उधार की रकम नहीं लौटाई गई, इस पर पिटाई की गई और उसका बदला लेने के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दोस्तों ने पहले पार्टी की, उसके बाद ताबड़तोड़ एक सब ने मिलकर हिमांशु का कत्ल कर दिया। पीट पीट कर ये हत्या की गई। उसके बाद लाश को भी ठिकाने लगा दिया गया। पुलिस को करीब 2.5 महीना लगा इस कत्ल की वारदात को खोलने के लिए, जिसके बाद अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी भी एक फरार है। तो इस पूरे जो नक्सस था, ये सभी लोग मिलकर जराइम की दुनिया में दखल रखते थे और वारदातों को अंजाम देते थे, लेकिन महज 35,000 रुपए की रकम और उसके ऊपर एक थप्पड़ हत्या की वजह बन गई। आपस में ही दोस्तों के बीच फूट पड़ी। बिल्कुल, तो आपस में ही एक थप्पड़ ने एक व्यक्ति की जान ली और अपने ही दोस्तों ने अपने दोस्त की जान ले ली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गाजियाबाद से खबर लेते हैं। गाजियाबाद में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जल शक्ति और सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 150 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं से खाली करवाया गया है। सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ जमीन से यह अतिक्रमण हटाया गया है। बताया जा रहा है कि मसूरी पुल के आसपास यह अतिक्रमण था, जिसे अब हटा दिया गया है। सिंचाई विभाग के बुलंदशहर खंड गंगानगर खंड की ये कार्रवाई की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 150 एकड़ जमीन पर जो इंक्रोचमेंट था उसे हटाया गया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए अनामिका हमारे साथ जुड़ गए। अनामिका, एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। देखिए, लगातार सरकार अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर चलवा रही है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसी किस्त में गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पे जल शक्ति विभाग की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है और वहां पर 150 करोड़ रुपए की जमीन जिस पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया था उसको खाली करवाया गया है। ये अभियान काफी समय से चल रहा था, लेकिन आज फाइनली बुलंदशहर खंड गंगा नहर खंड द्वारा अभियान चलाया गया था और इसमें 8.89 करोड़ एकड़ जमीन को मुक्त करवाया गया है। और आपको याद होगा पिछले दिनों में जिस तरीके से रोहिंग्याओं का कब्जा था उस जमीनों पर उसको भी खाली करवाया गया था और आज इसी कड़ी में इस जमीन को भी खाली करवाया गया है। हालांकि ये पहले ही माना जा रहा था कि सिंचाई विभाग की बहुत सारी जमीनें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन उस पर धीरे धीरे भूमाफियाओं की नजर पड़ी, उस पर कब्जे होते चले गए। कुछ जमीनों पर रोहिंग्याओं ने कब्जा किया तो कुछ जमीनों पर सरकारी विभाग के कुछ पुराने कर्मचारियों ने कब्जा कर लिया, लेकिन अब धीरे धीरे इन अवैध कब्जे करने वालों पर बिल्कुल, तो अवैध कब्जे करने वाले लोगों को हटाया जा रहा है और ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और नोएडा प्राधिकरण की भी बड़ी
कार्रवाई हुई है। बिल्डरों के खिलाफ प्राधिकरण की कार्रवाई हुई है। 1389 करोड़ के बकाये पर यह कार्रवाई की गई है। 17 ऐसे बिल्डर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। 11 बिल्डरों में से 1312 करोड़ बकाया वसूली के लिए नोटिस भेज दिया गया है। 6 बिल्डरों पर 1389.82 करोड़ नहीं चुकाने पर भूखंड निरस्त की कार्रवाई की गई है। तो बड़ी कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की तरफ से। और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि उत्तर प्रदेश में कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह यहां की सड़कों की भी दुर्दशा और खस्ताहाली से आम जीवन अस्त व्यस्त है। यहां गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसे और इसमें होने वाले दर्दनाक मौतों की खबरों से अखबार भरे रहते हैं। यह अति दुखद और सरकार की विफलता का जीता जागता प्रमाण है। तो सड़क लोगों की बुनियादी जरूरत और विकास से विशेषता जुड़ी हुई है तथा इसके बारे में सरकार चाहे जितने भी नारे और दावे कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि सड़कों में गड्ढा है या फिर गड्ढों में सड़क है। सरकार इस ओर ध्यान दे। और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी को अपने चुनाव चिन्ह को ही बदल डालने की सलाह अखिलेश ने दे दी है। सरकार को अपना चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि इनका पास बुलडोजर है। बुलडोजर में स्टीयरिंग होता है। अभी बुलडोजर इधर चल रहा है, स्टीयरिंग घूम जाएगा तो बुलडोजर किधर चलेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बदलकर AK-47 कर लेना चाहिए। किया है उसमें उन्होंने कहा है कि सरकार को अपना चुनाव निशान बदल करके बुलडोजर रख देना चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव जी को फिर अपना मतलब चुनाव निशान बदल करके AK-47 रख देना चाहिए। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। अब बातजान की जरूरत नहीं पड़ेगी। बागपत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी और बीजेपी को लेकर दिया बड़ा बयान। राकेश ने ओवैसी को बीजेपी वालों का चचाजान बताया। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने निकाली तिरंगा संकल्प यात्रा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह रहे मौजूद। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बेची चाय। कहा, मेरी चाय पीने के बाद समझ में आने लगता है झूठ और सच के बीच का अंतर। आगरा एयरपोर्ट पर सीएम योगी अचानक विमान यात्रियों से मुलाकात करने पहुंच गए। बेंगलुरु से आगरा आई थी फ्लाइट। अयोध्या की रामलीला स्थल का भूमि पूजन, मंत्रोच्चार और हुआ। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक यजमान की भूमिका में दिखे। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद के बेटे कवि अहमद पर प्रयागराज के सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज। युवती ने लव जिहाद, रेप, मारपीट समेत कई आरोप लगाए। मुख्तार अंसारी को मेडिकल कॉलेज से वापस ले जाया गया बांदा जेल। मुख्तार को किसी जांच के लिए लाया गया था मेडिकल कॉलेज। नोएडा सेक्टर 58 इलाके में पुलिस से एनकाउंटर के बाद लुटेरे को गिरफ्तार किया। राहगीरों से मोबाइल फोन लूटता था। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, एक फरार, एक सिपाही भी मुठभेड़ में घायल हुआ। लखनऊ में किसान के घर नकाबपोश बदमाशों ने डकैती डाली। हथियारों से लैस थे बदमाश। विरोध करने पर परिवार समेत किसान को जमकर पीटा। 5 लाख के गहने लेकर भागा। शाहजहांपुर में अस्पताल में हुई